जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। मैं हूं संजीव कैंथला और आप देख रहे हैं हिम एजुकेयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक और नई अपडेट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। पिछले कल मैंने आपके लिए हिमाचल प्रदेश में हो रही लेक्चर यानी कि पीजीटी की भर्ती के बारे में एक नोटिफिकेशन लाई थी, और उसके बाद मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत बड़ी भर्ती के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये जो भर्ती है हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती हो रही है। इसमें कितने पद है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ ये भर्तियाँ हो रही है, इसकी लास्ट डेट कब होगी, और इसमें जो भर्ती का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, एज लिमिट है। दोस्तों, जितनी भी ज़रूरी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो भर्तियाँ हो रही है ये बहुत ही जो बड़ी भर्ती हो रही है, तो इसके बाद लगातार मैं आपके लिए इसकी अपडेट लाते रहूँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है ये है जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर के बारे में। जो इनकी भर्तियाँ हो रही है ये हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और यदि मैं आपको इस भर्ती की बात करता हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है, प्रेस विज्ञप्ति है, इसको थोड़ा आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा सभी जिलों के अनुबंध के आधार पर जेबीटी के रिक्त पदों को भरने हेतु बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया सभी जिलों के उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालयों में दिनांक 20 से 25 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वैसे आप समझ गए होंगे कि इसमें जो जेबीटी पदों की भर्ती होनी है ये बैच वाइज भर्ती हो रही है। ये जो भर्तियों जो होनी है सभी जिलों में अलग अलग होनी है। ये है 20 से 25 नवंबर के मध्य जो है ये काउंसलिंग होगी। आगे देखते इसमें क्या दिया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के अनुसार हर एक उम्मीदवार को निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करता है वह 12 जिलों में से किसी भी जिले में आवेदन करने हेतु पात्र है। अतः जो भी इच्छुक अभ्यर्थी उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है वो दिनांक 20 से 25 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे अपने गृह जिले के जो उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो सकता है। कोई भी अभ्यर्थी अन्य जिले में काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता है। ये आप नोट कीजिएगा, कोई भी अभ्यर्थी अन्य जिले में भाग नहीं ले सकता है। एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार को अपने गृह जिले में ही काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना है तथा उन्हें अपने गृह जिले में ही समस्त 12 जिलों की प्राथमिकताएं देनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अंतिम मेरिट सूची निदेशालय स्तर पर तैयार की जाएगी तथा चयनित उम्मीदवारों को मेरिट एवं उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति के लिए जिलों का निर्धारण किया जाएगा। तो मैं आपको ये पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट की है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या होगा। अब जैसे आप पहले हर एक ज़िलों में काउंसलिंग के लिए जाते थे, अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो आपका गृह जिला है वहाँ पर आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको जो पूरे 12 ज़िले की एक मेरिट बनेगी। उस 12 ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अपने जो ज़िले में जो आपको प्राथमिकता 12 जिलों में से जो है आपको 3 जिले 3 स्थान आपको चयनित करने होंगे, 3 या 5 जितना भी इसमें जो दिया जाएगा। उसमें आपको 12 जिलों में से कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। आपको सिर्फ एक ही ज़िले में अपने गृह ज़िले में ही काउंसलिंग के लिए जाना है, और आप बाहर के ज़िले में जाएंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप शिमला ज़िले में काउंसलिंग करते हैं तो आपका वो 12 जिले के लिए ही आपकी वो काउंसलिंग होगी, क्योंकि कहीं भी आपका नंबर आएगा जहाँ आपको प्राथमिकताएं मांगी गई है आपको चूज़ करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट को, कितने डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें ही आपको सब कुछ अप्लाई होगा। अब बात करते हैं जिलावार जो रिक्त पद है उसके बारे में। आप सबसे पहले देख सकते हैं, आप यहाँ पर दिया गया है 12 जिले दिए गए हैं, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सब दिया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ किस कैटेगरी में है। और मैं आपको ये भी आगे बताऊँगा कि कौन से ज़िले में और आपके कि किस कैटेगरी का कौन सा बैच जो है जेबीटी का इसमें जो है मांगा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। आप वैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप टेलीग्राम में इसको मैं पूरा पीडीएफ डाल दूँगा, वहाँ भी आप वैसे देख सकते हैं
बिलासपुर जनरल की 24, ईडब्ल्यूएस की 10, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2, ओबीसी की 11, ओबीसी आईआरडीपी 3, ओबीसी फ्रीडम फाइटर 0। इस प्रकार से सभी वैकेंसी दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर 1161 वैकेंसियाँ निकाली गई है। ये सिर्फ और सिर्फ बैच वाइज भरी जाएगी 1161 वैकेंसी, और इसके बाद कमीशन भी होना है। ये जो क्राइटेरिया रहता है 50-50 का रहता है, और जो आधी पोस्ट है वो आपको कमीशन के तौर पर भी देखने को मिलेगी। 1161 पदों पर कमीशन होना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी में जो है इन पोस्ट को डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि कौन से आप कैटेगरी में कौन सा जो है बैच बुलाया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पूरा वो सारणी दी गई है कि जेबीटी जनरल कैटेगरी बैच ये दिया है आपका 31 दिसंबर 2013 तक सॉरी माफ़ कीजिएगा, 31 दिसंबर 2013 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस में 31 दिसंबर 2013, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 31 दिसंबर 2014, ओबीसी 31 दिसंबर 2013, ओबीसी बीपीएल 31 दिसंबर 13, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 31/12/2015, एससी 31/12/13। इस तरह से आप देखते हैं मैक्सिमम जो बैच है वो बुलाया गया है 31 दिसंबर 2013 तक के जितने भी बैच है उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 31 दिसंबर 2014 और ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 31 दिसंबर 2015 तक के बैच बुलाए गए हैं। बाकी सारे, और यहाँ पर देख सकते हैं एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 31 दिसंबर 2021 और एसटी बीपीएल के 2015 तक का, और एसटी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के 2022 तक के बैच इसमें जो है बुलाए गए हैं। और बाकी जो जितने भी अदर कैटेगरी है ये 31 दिसंबर 2013 के ही बैच इसमें बुलाए गए हैं। यहाँ पर कुछ और दिया गया है कि अतः जो अभ्यर्थी आरएनपी रूल तथा अब तक जारी की गई एनसीटी की अधिसूचना के तहत योग्य है वे उक्त काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, वर्तमान में भर्ती हेतु विचाराधीन बैच, विभिन्न प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत करते हैं इत्यादि ये संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी हिमाचल प्रदेश निदेशालय शिक्षा द्वारा दी गई। जो नहीं कि इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो आरएनपी रूल और एनसीटी की अधिसूचना है उसके तहत ही जो अभ्यर्थी योग्य है वही काउंसलिंग में भाग ले, अन्यथा जो दूसरे अभ्यर्थी है वो काउंसलिंग में भाग लेने का उनका कोई औचित्य नहीं रहता है क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्ती से संबंधित। 1161 पद इसमें भरे जाने हैं, ये काउंसलिंग होनी है, इसमें ये बैच वाइज भर्तियाँ होनी है। इसके बाद अब जल्दी ही जो है कमीशन का भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो भी आपको मैं जल्दी ही उसकी वीडियो बना कर लाऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहना होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।